साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। माता रानी के भक्तजनों, आज जो विधि, जो उपाय, जो टोटका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत शक्तिशाली भक्तजनों ये विधि है। जे उन भक्तजनों के लिए मैं आज बताने जा रहा हूँ भक्तजनों, जिनके घरों में अचानक से खून के छींटे आने लगते हैं, खून के धब्बे जिनके घरों में आने लगते हैं, या किसी के कपड़ों के ऊपर खून के धब्बे लग जाते हैं, तो उन व्यक्तियों के लिए भक्तजनों आज की ये जो विधि है उसके बारे में भक्तजनों मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो अगर आपके घर में भी भक्तजनों खून के छींटे, खून के धब्बे अचानक से आपके घर में आने लगते हैं, आपके कपड़ों के ऊपर खून के छींटे लग जाते हैं, या आपके घर में खून के धब्बे लग जाते हैं, खून के छींटे आने लगते हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए किसी बुरी बाधा का आपके घर में वास हो चुका है। किसी बुरी बाधा ने आपके घर में दस्तक दे दी है। तो आपको समझाना चाहिए भक्तजनों कि ये जो आपके घर में खून के छींटे, खून के धब्बे लग रहे हैं, चाहे वो आपकी गाड़ी वाहन के ऊपर लगें, या फिर आपके कपड़ों के ऊपर लगें, या फिर आपके घर में किसी कोने के ऊपर लगें, तो भक्तजनों आपको समझाना चाहिए कि आपके घर में किसी बुरी बाधा का वास हो चुका है। किसी बुरी बाधा का भक्तजनों ये संकेत है, और इसका उपाय आपको तुरंत ही करना चाहिए भक्तजनों। इसका जो निवारण है, तुरंत आपको इसका निवारण करना चाहिए। जिनके घरों में भी भक्तजनों इस प्रकार से खून के छींटे लगने लगते हैं, तो उनके घरों में जो समस्या उत्पन्न हो जाती है, पहले मैं उसके बारे में भक्तजनों आपको बताने जा रहा हूँ। जिनके घरों में भी ये खून के छींटे लगते हैं, तो उनके घर में कला क्लेश रहने लग जाता है, और कई बार अचानक ही घर में से धन गायब होने लगता है। अगर आपने कुछ पैसे रखे हैं, 1000-2000 रुपया, कुछ भी अपनी तिजोरी में ला कर रखा है, तो उसमें से कुछ पैसे गायब हो जाते हैं। तो ये बुरी बाधा के कारण ही भक्तों इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और कई बार इन खून के छींटों के कारण आप किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार भी हो जाते हैं भक्तजनों। आपके अचानक से गाड़ी वाहन के एक्सीडेंट होने लगते हैं, अगर आपके घर में भक्तजनों ये खून के छींटे आने लगे। और ये खून के छींटे आते क्यों हैं भक्तजनों आपके घर में, तो उसके बारे में भक्तजनों मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी कोई तांत्रिक या साधक आपके घर के ऊपर बुरी बाधा के द्वारा कोई तांत्रिक विद्या से वार करेगा, या आपका शत्रु किसी तांत्रिक या किसी साधक के पास जाने के बाद आपके ऊपर कुछ बुरा करवाएगा, तभी भक्तजनों आपके घर में खून के छींटे आएंगे। तो भक्तजनों, अगर आपके घर में भी खून के छींटे आते हैं, तो आप इसका निवारण कैसे कर सकते हैं आप अपने घर में ही, तो उसकी भक्तजनों मैं आपको विधि बताने जा रहा हूँ। अगर आप इस विधि को अपनाएंगे, जैसे भक्तजनों मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो तुरंत ही ये जो बुरी बाधा है आपके घर को छोड़कर चली जाएगी। और जो भी शत्रु आपके ऊपर वार कर रहा है किसी भी विद्या के द्वारा, तो एक बार जो भी यह विद्या है भक्तजनों, जो भी उसने आपके घर के ऊपर लगाई है, तो यही विद्या उस व्यक्ति के पास वापस जाएगी। क्योंकि भक्तजनों जहाँ से भी ये इल्म आता है वहीं पर एक बार वापस जाता है। जिसने भी आपके घर के ऊपर खून के छींटे से ये वार किया है, बुरे इल्म से जिसने भी वार किया है भक्तजनों, तो यह जो खून के छींटे हैं उसी व्यक्ति के पास भक्तजनों वापस जाएंगे, अगर आप इस विधि का ये उपाय करेंगे, जिस विधि के अनुसार भक्तजनों मैं आपको बताऊंगा। अगर किसी घर परिवार में भक्तजनों खून के छींटे लगते हो, तो आपको इसका तुरंत निवारण करना चाहिए, वरना आप किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। आपके घर में कला क्लेश हो सकता है भक्तजनों, आप कोर्ट कचहरी के चक्करों में पड़ सकते हैं भक्तजनों, और आपकी कोई गाड़ी वाहन बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकती है भक्तजनों, अगर आप इसका निवारण नहीं करेंगे। जो भी आपके घर में भक्तजनों ये खून के छींटे लग रहे हैं भक्तजनों, अब मैं आपको इसका निवारण बताने जा रहा हूँ कि किस विधि के अनुसार आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। तो भक्तजनों, अगर आप ये उपाय करेंगे जिस विधि के अनुसार भक्तजनों मैं आपको बताऊंगा, तो तुरंत ही आपका
निवारण होगा। इसके लिए भक्तजनों आपको कोई साधना करने की जरूरत नहीं भक्तजनों, और ना ही कोई आपने हवन करना है। केवल आपने ये लूफा ही देना है, ये भोग प्रसाद ही देना है। लेकिन भक्तजनों ये जो विधि है तामसिक भोग प्रसाद के द्वारा, क्योंकि जब भी किसी के घर में खून के छिट्टे आते हैं भक्तजनों तो वह आते हैं काले इल्म के द्वारा, तामसिक भोग प्रसाद के द्वारा ही भक्तजनों आपके घर में खून के छींटे आते हैं। तो उसका जो लूफा जो भोग प्रसाद है तो आपको तामसिक भोग प्रसाद ही भक्तजनों देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो खून के छींटे होते हैं भक्तजनों किसी न किसी की बलि लेने के लिए आते हैं। तो मैं आपको वही विधि बताने जा रहा हूँ। आप एक बार ही ये उपाय करें तो तुरंत आपका निवारण होगा इस बुरी बाधा से, इस बुरी शक्ति से। तो इसकी जो सामग्री है भक्तजनों आप नोट कर लें, और आपने किस विधि के अनुसार इसको देना है मैं आगे आपको यह भी बताऊंगा। इसके लिए भक्तजनों आपने 1 क्वार्टर भक्तजनों आपने लेना है देसी शराब का, और 7 प्रकार के भक्तजनों आपने लेनी है मिठाई, और भक्तजनों 1 लेना है आपने पानी वाला नारियल, 1 पानी वाला भक्तजनों नारियल, और 1 आपने भक्तजनों लेनी है छोटी चुनरी, नारियल के ऊपर बांधने वाली भक्तजनों 1 आपने छोटी चुनरी लेनी है। और भक्तजनों 1 आपने लेना है देसी अंडा, 1 मुर्गी का भक्तजनों आपने 1 देसी अंडा लेना है। जे बलि के रूप में भक्तजनों आपने ये जो अंडा है ये देना है भक्तजनों इस भेंटा में, तभी आपके ये जो कष्ट हैं इनका निवारण होगा। और ये जो सारी सामग्री है भक्तजनों आपने 1 पॉलीथीन 1 लिफाफे में आपने इसको डाल लेना। ये जो नारियल है भक्तजनों इसके ऊपर चुनरी बांधने के बाद भक्तजनों आपने 1 पॉलीथीन में डाल लेना है, और जो मैंने आपको ये सारी सामग्री बताई है वह आपने 1 लिफाफे में भक्तजनों आपने ये जो सारी सामग्री है इसको आपने डाल लेना है। और ये जो क्वार्टर शराब का है भक्तजनों इसका आप पहले ढक्कन खोल लें, ढक्कन खोलने के बाद फिर से आप इसका ढक्कन लगा दें भक्तजनों, इसको भी आपने उसी लिफाफे में भक्तजनों डाल लेना है। और उसके बाद भक्तजनों आपने थोड़ी सी उपलों की अंग्यारी, गोबर के उपलों की थोड़ी सी आपने अंग्यारी बनानी है अपने घर में। और ये जो उपलों की अंग्यारी है भक्तजनों इसको आपने अपने घर में रखने के बाद थोड़ा सा इसके ऊपर देसी घी का छींटा दें, और थोड़ा सा भक्तजनों इसके ऊपर आप सरसों के तेल का छींटा दें। जब उसमें से धुआं निकलने लगे भक्तजनों तब आपने ये जो लिफाफे में जो भी आपने ये भोग प्रसाद सामग्री डाली है उसके ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाना है। और जो भी आपके घर के इष्ट हैं उनका सभी का आपने नाम लेना है। माता काली जी का नाम लेना है, माता मसानी का नाम लेना है, माता मदानन का नाम लेना है। सभी का नाम लेते हुए भक्तजनों 1 उल्टा उतारा करना है, 7 बार उल्टा इसको घुमाना है। और फिर जितने भी आप घर के व्यक्ति हैं उनके ऊपर से भी आपने उल्टा वारना है 7-7 बार, सभी व्यक्तियों के ऊपर से। और जो भी आपकी गाड़ी वाहन है उनके ऊपर से भी आपने 7-7 बार भक्तजनों इसको वारना है। पूरे घर में इसका आपने एक चक्कर लगाना है। जो भी इस लिफाफे में भक्तजनों ये सामग्री है बुरी बाधा को दूर करने के लिए, जो भी आपके घर में खून के छिट्टे आते हैं उनका निवारण करने के लिए इनका पूरे घर में आपने एक उतारा करना है। और जिस व्यक्ति के हाथ में भक्तजनों ये उतारा होगा, ये लिफाफा होगा, जब उसने ये सारे परिवार के ऊपर से वारना है, सभी व्यक्तियों के ऊपर से जब उसने वारना है तो उसने किसी के साथ बात नहीं करनी, और वारने के बाद भक्तजनों इसको तुरंत ही बाहर लेकर जाना है। और यह जो उतारा है भक्तजनों आप किसी भी दिन कर सकते हैं, रात्रि के समय जब सूर्य अस्त हो रहा हो भक्तजनों किसी भी दिन भक्तजनों आप ये उतारा कर सकते हैं। और ये उतारा करने के बाद भक्तजनों तुरंत ही आपने बाहर जाना है। या तो आप इसको शमशान भूमि में रख कर आ सकते हैं, या फिर कहीं खुले कलर मैदान में भी भक्तजनों आप इसको रख कर आ सकते हैं, या फिर किसी बहती नदी के किनारे जहाँ पर पानी बह रहा हो भक्तजनों उसके किनारे भी भक्तजनों आप इसको रख कर आ सकते हैं। और वहाँ पर रखने के बाद भक्तजनों तुरंत ही आपने फिर से अपने घर में आना है। और घर में आने के बाद भक्तजनों आपने एक गड़बा या किसी गिलास में या किसी जग में भक्तजनों आपने कच्ची लस्सी बनानी है भक्तजनों। आपने पहले किसी गड़बे में भक्तजनों पानी डाल लेना है, जल डाल लेना है, शुद्ध जल डाल लेना है, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लेना है। और उसके बाद अपने पूरे घर में अंदर से बाहर को आपने इसका छींटा लगा देना है। इससे भक्तजनों आपके घर का निवारण होगा। ये जो बुरी बाधा है, जो भी आपके घर में खून के छींटे आते हैं तो उसका
तुरंत निवारण हो जाएगा। इसके लिए भक्तजनों आपको किसी तांत्रिक, किसी साधक के पास जाने की ज़रूरत नहीं और ना ही आपको किसी को पैसे देने की ज़रूरत है। इससे आपके कष्टों का तुरंत ही निवारण हो जाएगा। और जब भक्तजनों आपके कष्टों का निवारण हो जाए, आपके घर में से खून के छींटे आने बंद हो जाएं, तब फिर आपने क्या करना है, आपने माता काली जी के मंदिर में जाना है और अपनी श्रद्धा के अनुसार माता काली जी के मंदिर में कोई भी भोग प्रसाद आप चढ़ा सकते हैं और माता रानी जी से बेनती करनी है कि माता रानी आप हमारे सभी कष्टों का निवारण करें और जो भी हमारे ऊपर कोई बुरी बाधा है उसका आप निवारण करें। तो भक्तजनों अगर आपके घर में भी खून के छींटे आते हैं तो इस विधि के अनुसार आप अपने घर का खुद ही निवारण कर सकते हैं। तो हाँ माता रानी के भक्तजनों, अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो इसको आप लाइक और शेयर करें, साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी चैनल की तरह भक्तजनों हमने एक नए चैनल की शुरुआत की है जिसका नाम है टोना टोटका। तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और उसका बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि हम उसमें जो भी वीडियो डालते हैं उसकी जो नोटिफिकेशन है आप सबको मिल पाए। तो हाँ माता रानी के भक्तजनों, इसी तरह से एक नई विधि, एक नई साधना, एक नया उपाय लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक माता रानी के भक्तजनों जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।